आज 11 अगस्त है और इस 11 अगस्त के लिए के बाद जो है हम सुप्रभात बोलते हैं और एक विषय आपके सामने लाना चाहते हैं जिनको समाज कहते हैं। तो पहले समाज की परिभाषा देख लेते हैं। समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम माने बराबर, आस माने आसन देना। अर्थात इसकी परिभाषा ये है कि जिस में एक शब्द दूसरे शब्द से अपने विभक्तियों को छोड़कर मिलता है और उससे नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो उसमें से पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, सुविचार, कुप्रबंध इत्यादि। इसके साथ ही साथ दूसरा है कर्मधारय समास। तो वह समास जो समासिक शब्द उपमा, उपमेय और विशेषण विशेष से मिलकर बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर इत्यादि। तीसरा में होता है कि तीसरा जो है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं किंतु बीच में और का लोप होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पृथ्वी आकाश इत्यादि। तीसरा होता है चौथा द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुरानन, चौराहा इत्यादि। और पांचवा होता है तत्पुरुष समास। इसमें कहा गया संस्कृत में उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है। अर्थात इसकी परिभाषा ये है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष, प्रधानमंत्री, राज आज्ञा, राजपुरुष, दान पात्र, नेत्रकांड, ग्राम बही इत्यादि ऐसे। और अंतिम है बहुव्रीहि समास, जिसमें वह समास है जिसमें दोनों पद गौड़ होते हैं और उन दोनों के संयोग से तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिनके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर पर जिनके, वह चंद्रशेखर है अर्थात शिव जी हैं, शंकर जी हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका। तो इस तरीक़ा से बहुत शॉर्ट और संक्षेप में मैंने समास को आपके सामने रखा, आपके ज्ञान में वृद्धि किया। तो धन्यवाद। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।